जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना आपको। दैट इज आज हमारा जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। तो आइए जानते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना लिमिट क्या होती है, लिमिट एग्जिस्टेंस कैसे होती है, उसके क्या क्या मेथड्स है सॉल्व करने के। फिर हमने जाना इसमें कंडीशंस कौन कौन से अप्लाई होती है, कौन कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। कंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि कंटिन्यूटी क्या होती है, तो हमने ये डिस्कस किया, उसके कंडीशंस और उसके कंसेप्ट के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको कंटिन्यू आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे करें इसको। तो आइए जानते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होती है आइए जानते हैं। तो कंटिन्यूटी के बारे में हमने बात की थी कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी का क्या कंसेप्ट है। फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि मान लीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, हमें कुछ गिवन है और हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो आप कहेंगे ये लेफ्ट, तो ये यहाँ पे x अप्रोच होगा वो नेगेटिव, a से कुछ कम होगा डिक्रीज होगा, तो हम कह देंगे दैट इज a नेगेटिव। और इधर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट, दैट मीन्स a पॉजिटिव। तो वो स्मॉल इंक्रीमेंट और स्मॉल डिक्रीमेंट ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, h से। और स्मॉल इंक्रीमेंट है तो वो किसको टेंड कर देगा, 0 को, यानी h टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है जी, तो इसका मतलब ये है कि यदि इधर जाए तो यहाँ से कुछ डिक्रीज हो रहा है वो a माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ इंक्रीज हो रहा तो ये a प्लस एच हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू यदि मैं लेफ्ट में, राइट में और इस पॉइंट पे निकालूं और यदि ये बराबर हो जाए तो वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इट मींस वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू, यदि मैं कहूँ a नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। आपको याद हो लिमिट एक्जिस्टेंस में हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स बराबर हो जाए किससे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स। LHL इज इक्वल टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो यहाँ आपका थोड़ा सा चेंज है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू a और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, क्योंकि ये तीनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एंड राइट हैंड लिमिट, यदि ये बराबर हो जाते हैं देन वी कैन से द फंक्शन, द गिवन फंक्शन एंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे, तो x टेंड्स टू a पॉइंट पर। तो मान लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये गिवन है और दूसरा ये, और आपको कह रहा है कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए आप इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर। तो आप कैसे डिस्कस करें, ठीक है जी। तो आइए जानते हैं। तो पहला कह रहा है फंक्शन एफ एक्स गिवन क्या है आपको, x की पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। यदि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तब तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और x की वैल्यू 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो पहले क्वेश्चन से हमें ये चीज मिल गई पहले कि फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पर एट द पॉइंट 2, ये वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, तो आपको 16 दे रहा है। 2 पे इसकी वैल्यू क्या है वो जी 16, और x नॉट इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या कहोगे, 2 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो 2 से छोटा होगा या बड़ा होगा। ये 2 ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, 2 के इक्वल नहीं है तो यानी 2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा। 2 से छोटा होगा तो 2 नेगेटिव के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे डिक्रीमेंट को, 2 नेगेटिव, इंक्रीमेंट यानी 2 से बड़ा होगा 2 पॉजिटिव के द्वारा। तो हमने कहा 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो ये जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स। समझ रहे आप, यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, और यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स।
अब यहाँ पे फंक्शन तो देखो दोनों केस में एक ही है, आपको पता चल रहा है यहाँ फंक्शन दोनों ही केस में क्या है, x4 माइनस 16 माई x माइनस 2। ठीक है जी। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, तो आप देखेंगे x4 माइनस 16, x4 माइनस 16 को यदि मैं आपको सोल्व करके बताऊं तो आप कहेंगे जी ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं x4 को, और 16 को लिख सकते हैं जी 4 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा और 16 को मैं लिख दूं क्या जी 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा है क्या, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आप क्या कीजिए, एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार हमने क्या कर दिया जी माइनस कर दिया। अब आप दोबारा यही आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। उम्मीद है समझ गए होंगे आप ये बात। तो यदि यह बात यहाँ अप्लाई की जाए तो आप कहोगे एक्स प्लस क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 अपॉन में क्या है जी एक्स माइनस 2। ठीक जी, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव है तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच और एक्स टेंड्स टू 0। बोलो कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, तो आपका तो बिल्कुल सिंपल वे में ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 और जहाँ एक्स है वहाँ 2 माइनस एच कर दूँ तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस में 4 हो गया ये, और ये 2 माइनस एच प्लस में 2 हो गया जी। बाकी नीचे तो कैंसिल हो गया तो नीचे तो 1 बच गया आपके पास। अब एच की वैल्यू क्योंकि 10 कर दी 0 को तो 0 रख देगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ठीक जी, और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 8 4 जी 32। समझ बात कि एक्स की पावर 4 माइनस 16 को मैंने फैक्टर किया तो ये बन गया फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया। आपने कहा ठीक है एक्स इक्वल टू 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस एच हो जाएगा और एक्स टेंड्स टू 0। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 4 2 माइनस एच प्लस में 2। ठीक है जी, और यदि एच की वैल्यू 0 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज 8 इंटू में 2 प्लस 2 दैट इज 4, ये तो 0 हो गया 8 4 क्या आ गया 32। यही सेम राइट हैंड लिमिट पे अप्लाई कर दिया तो आप क्या कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और फंक्शन तो वही सेम है जी क्या एक्स की पावर 4 माइनस 16 अपॉन में एक्स माइनस 2। अभी हमने इसको सोल्व किया तो क्या बना था, इसको सोल्व करने पे क्या बना था तो जी बना था एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 2 राइट। अब जब x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है तो x की वैल्यू यदि हम पुट कर दे क्या 2 प्लस एच, प्लस में है तो 2 प्लस एच और x टेंड्स टू 0, तो आप बोलेंगे लिमिट जी x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये हो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में भी 4 और 2 प्लस एच प्लस में 2। क्लियर बात। तो यहाँ से फिर x टेंड्स टू 0 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज 8 और 2 प्लस 2 4 और ये 8 4 32। बट g1 क्या है x इक्वल टू 2 पे कितनी है वैल्यू 16, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी है 16, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है नहीं, तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। सॉरी ये बनाया क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया ना, यहाँ पे हम ये कहेंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 f(x), इसलिए डिस्कंटीन्यूअस होगी। LHL और RHL तो इक्वल ही है, समझ रहे बात। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ सोल्व किया आपने, बताइए क्या रिजल्ट है आपका। तो देखिए 0 पे वैल्यू कितनी है जी 4, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे जी 4 है, बिल्कुल सही बात है। तो नॉट इक्वल टू 0 यानी अपन ये 0 नेगेटिव या 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख देता हूँ राइट हैंड लिमिट यहाँ लिख देता हूँ। समझ जाएंगे बात को आप। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए आपका फंक्शन क्या है जी तो sin 3x अपॉन में x है जी। तो मैं यदि ये चीज का जो 0 नेगेटिव के लिए तो आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin 3x अपॉन में, तो यहाँ 0 माइनस एच रख देते हैं हम यहाँ पे, ऐसा करते हैं इसको रफ कर देता हूँ आराम से बढ़िया तरीके से समझते हैं इसमें।
देखिए कैसे करेंगे। तो जीरो पे वैल्यू क्या गिवन है जी, जीरो पे वैल्यू क्या गिवन है जी 4, और हमारा जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव के लिए फंक्शन गिवन है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट आप कहोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है, तो जी आपकी साइन 3x अपॉन में x है, क्या है जी साइन 3x अपॉन में x, ठीक है। तो जीरो नेगेटिव का मतलब क्या, x यदि हम पुट कर दें 0 माइनस एच और x टेंड्स टू जीरो, यानी x की वैल्यू क्या होगी माइनस एच और h की वैल्यू जीरो टेंड कर जा रही है, तो ये साइन 3 इंटू में माइनस एच अपॉन में माइनस एच, समझे बात को। तो लिमिट क्या जाए h टेंड्स टू जीरो, ये जो साइन माइनस 3h मल्टीप्लाई किया आपने बाय में माइनस एच। अब एक चीज जानते हैं, एंगल जो ऊपर वही नीचे हो जाए, तो ऐसा कर देते हैं हम क्या, तो आप क्या कहेंगे माइनस 3h है तो माइनस h है ये, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड ऊपर नीचे कर दें तो क्या हो जाएगी, तो आप देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन माइनस 3h अपॉन माइनस 3h और इंटू में क्या जाएगी 3, और हमने पढ़ा था लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h 1 होता है। इसका प्रूफ भी किसी अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले टाइम। तो ये जगह आपका कैंसल, ये बन गया 1, तो 1 इंटू में दैट इज 3, दैट इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ गई आपके पास 3। और सिमिलरली यदि आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे लिमिट दैट इज x टेंड्स टू क्या जीरो पॉजिटिव, फंक्शन इज साइन 3x अपॉन में x। अब जीरो पॉजिटिव के लिए करेंगे आप तो x पुट कर देंगे 0 प्लस h और x टेंड्स टू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 जी और साइन 3 इंटू में h अपॉन में h। फिर वही केस लगा दें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो क्या दिखेगा आपको ये 3 के इक्वल दिख जाएगा। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, मगर जीरो पे वैल्यू क्या गिवन है 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है जी, बट जीरो पे वैल्यू क्या है 4 गिवन है जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए द फंक्शन इज गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, चेक करना था कंटिन्यूटी। उम्मीद है बात समझ में आ गई थी। लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव दोनों के लिए केस चेक किया तो हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बट जीरो पे वैल्यू क्या है 4 है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो पे फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अपना बढ़िया तरीके से घर बैठे अपना बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझिए और लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको पढ़ाई में। तो इस बार आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दे दिया गया, कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्या, तो इस बार फंक्शन तो कंटिन्यूअस दे दिया गया, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यू करवाता जाऊंगा, हर टाइप के जितने भी टाइप बन सकते हैं इसमें वो सारे टाइप क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे हम कंटिन्यू, तो आप ध्यान से करते रहिए क्वेश्चन को। तो पहला आपको कह रहा है क्या, फंक्शन की वैल्यू जी आपको गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है क्या, तो साइन 2x अपॉन 5x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 3k व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 2 if x is less than equal to 3, ax plus b when x is lies between 3 to 5 and 9 if x is greater than equal to 5, and next one is third, that is fx is equal to 5 if x is less than equal to 2 and ax plus b when x is lie between 2 to 10, and 21
इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फटाफट इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आप। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया f(x) इज इक्वल टू दिस वन। हर क्वेश्चन में फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आपको कांस्टेंट जो भी आपको गिवन है वो वैल्यू निकालनी है। जो भी कांस्टेंट गिवन है, जैसे यहाँ कांस्टेंट k है तो k की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे कांस्टेंट ab है तो ab की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे कांस्टेंट ab है तो ab की वैल्यू निकालिए। तो फटाफट यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे हमें डिफाइन किया गया। तो 0 पे डिफाइन किया गया फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 में है और फंक्शन की कंटीन्यूअस है। सिंस f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है किस पे, 0 पर। गिवन पॉइंट पे कंटीन्यूअस है तो वी कैन से LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू हम कह देंगे फंक्शन एट द पॉइंट 0, और फंक्शन एट द पॉइंट 0 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो आप बोलेंगे 3k। f0 की वैल्यू क्या है 3k। तो यहाँ से हमारे पास दो केस बनेंगे, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव। तो कोई एक भी चेक कर ले तो बात एक ही होगी। तो मैं यदि मैं 0 नेगेटिव के लिए चेक करूँ, यानी लिमिट x टेंड्स टू क्या कर लूँ 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या हमारे पास, तो आप बोलेंगे sin 2x अपॉन में 5x। क्या बोलेंगे जी, sin 2x अपॉन में 5x। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ से करें लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव ये 0 पॉजिटिव, बात 0 ही है वो एक प्रकार से। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 और sin 2x अपॉन में 5x। हम चाहेंगे 2x से नीचे डिवाइड में 2x आ जाए, ठीक है। तो मैं 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर लेता हूँ ऊपर नीचे। तो आप देखेंगे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x क्या हो जाएगा 1, और ये x कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस दैट इज 2/5। क्योंकि ये बराबर है LHL RHL और फंक्शन एट पॉइंट 0 बराबर है, तो वी कैन से दिस वन एंड दिस वन इक्वल हो जाएंगे फंक्शन कंटीन्यूटी के कारण 2/5 ना, 2/5। तो k की वैल्यू जाएगी क्या 2 अपॉन में 3 5 15, तो k की वैल्यू जाएगी 2/15। दैट इज आवर आंसर। देखिए कि आपका भी आंसर यही फाइंड मिल गया, 3k इक्वल टू 2/5, दैट मींस k इक्वल टू 3 5 15 2/15। क्लियर बात है। क्या किया आपने कि हमें फंक्शन कंटीन्यूअस था गिवन पॉइंट पे, तो फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है, 0 पे कंटीन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन एट पॉइंट 0 इक्वल होगा। तो 0 पे वैल्यू क्या है 3k। LHL हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन इस फंक्शन को यूज किया, तो यहाँ 5x में 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, ये आपका 1 बन गया, 2x से x कैंसिल हो गया, 2/5 यहाँ से कैंसिल हो गया। ये बराबर होगा क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, इसलिए हम ये बराबर कर सकते हैं, और ये बराबर है तो k की वैल्यू कर देंगे 2/15। सेकंड में बता दीजिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये रफ कर देता हूँ। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी आपको। सेकंड बताइए फटाफट, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट कितना आंसर आ रहा है आपको। तो देखेंगे आपके पास पहले केस में तो केवल एक पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी थी 0, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, एक तो आपका 3 और एक आपका 5 है, तो यानी 3 और 5 दोनों के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। वी कैन से एट x इक्वल टू 3 पे भी हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है, और एट x इक्वल टू 5 पे भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, तभी तो a और b निकलेगा। और ये ऐसा कहा गया हमें क्वेश्चन में कि गिवन पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो a और b निकालना पड़ेगा हमें। आप बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। तो आप कहेंगे x लेस देन इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या है 2। तो मैं जानता हूं जब मैं एट x इक्वल टू 3 पे बात करूंगा फंक्शन की, और फंक्शन क्योंकि कंटीन्यूअस है, सिंस f(x) इज कंटीन्यूअस, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं LHL RHL और फंक्शन एट द पॉइंट 3 इक्वल होगा। तो LHL x लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन आया तो 3 नेगेटिव यानी LHL हो गया। x क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा RHL, क्योंकि 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल टू 3 पे भी वैल्यू क्या है 2, तो मैं कर सकता हूँ एट 3 के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल का साइन है, ध्यान दीजिए इक्वल का साइन है, तो 2 3 पर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। और लेफ्ट हैंड यहाँ हम ये लिखा है 3 ग्रेटर देन, तो 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस b, तो मैं राइट हैंड लिमिट यानी 3 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू मैं कर देता हूँ 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, सॉरी क्या दी 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, तो आप बोलेंगे जी ax प्लस में b,
ए एक्स प्लस में बी। बात समझाई आपको? इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू क्या गिवन है कि 2 लिख दिया हमने, और 3 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी लिख दिया। अब क्योंकि दोनों बराबर है तो आप कहोगे 3 पॉजिटिव मतलब 3 हो गया प्लस, तो यहाँ पे पुट करते हैं 3 इंटू में ए प्लस में बी दैट इज इक्वल टू क्या गया 2। क्या ये बात क्लियर होगी? क्या ये बात क्लियर है आपको? कोई समस्या नहीं? तो पहली कंडीशन तो ये है, यहाँ से पहली इक्वेशन मिल जाएगी आपके पास पहली कंडीशन से। अब यदि मैं x इक्वल टू 5 पे चेक करूँ, एट x इक्वल टू 5 फंक्शन इज कंटिन्यूस, 5वें फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप क्या कहोगे, LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 5 बराबर होगा। तो देखो यहाँ क्या रहा 5 इक्वल साइन है, ये देखो ध्यान से इक्वल का साइन है, तो आप कहोगे 5 पे वैल्यू कितनी की वाला 9, ये तो वैल्यू होगी 9, और लेस देन 5 ये है लेस देन 5, ये ध्यान दीजिए लेस देन क्या है 5, लेस देन 5 का मतलब 5 नेगेटिव यानी LHL, तो ये क्या है ax प्लस बी, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव क्या है जी ax प्लस में b। तो आप 5 माइनस में यानी 5 पे चेक करें तो ये जब 5a प्लस में b इक्वल टू 9 केवल डिफाइन करने के लिए होता है ये चीज़, ठीक है कर लिया आपने। अब दोनों को सोल्व करें तो इसको मैं यहाँ लेता हूँ 3a प्लस में b इक्वल टू कितना आएगा 2, सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे 3a प्लस b इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा तो b से b खत्म, 5 माइनस 3 2 और 9 माइनस 2 7, तो a की वैल्यू 7/2, a की वैल्यू 7/2। अब a की वैल्यू 7/2 है, a की वैल्यू 7/2 है तो मैं यहाँ पुट कर दूँ 5 इंटू में 7/2 प्लस में b इक्वल टू 9, तो आप देखेंगे 5 7 जा 35, तो b की वैल्यू 9 माइनस 35/2, 9 2 जा 18 माइनस 35/2, ठीक है। तो ये जाएगा कितना 15 में से आके 7 2 में से जाएगी माइनस 17/2, तो b की वैल्यू माइनस 17/2, a की वैल्यू 7/2 और b की वैल्यू माइनस 17/2। क्लियर? कैसे बात की हमने, 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये बराबर होगा पहली कंडीशन, और हमने कहा कि 5वें फंक्शन कंटिन्यूस है तो ax प्लस b नेगेटिव 5 के लिए आपके पास 10 और पॉजिटिव इक्वल टू 5 के लिए 9, तो ये हो जाएगा। तो 5a प्लस बी इक्वल टू 9 और यहाँ से 3a प्लस बी इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट, 5 माइनस 3 2 9 माइनस 2 7, a की वैल्यू 7/2, a की वैल्यू 7/2 हमने पुट कर दी कहाँ यहाँ, तो ये जब b की वैल्यू कितनी माइनस 17/2, तो a और b निकालना था जो कि हमारा निकल चुका, a माइनस 7/2 और b माइनस 17/2। आप देखिए आपका क्या आंसर है, क्या यही आंसर है, यस और नो कर लेंगे आप। और ये थर्ड क्वेश्चन, जब पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं आप तो थर्ड क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क होगा, ये आप करके और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या आंसर बन रहा है, राइट। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। तो नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आपका है कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट किया जाता है, आपने ये पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी कह देते हैं हम। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है hx और जी दूसरा फंक्शन है gx, तो h की g से मल्टीप्लाई तो उनको उसे कहते हैं h ऑफ gx, h की g से मल्टीप्लाई h ऑफ gx, और g की यदि मैं h से मल्टीप्लाई है तो h की g से मल्टीप्लाई होगी, g से h की मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या कहूँगा g ऑफ hx, g ऑफ hx, h की g से मल्टीप्लाई h ऑफ gx, इसको हम कैसे लिखते थे h ऑफ gx को, याद है आपको, तो ये हम ऐसे लिखते हैं h ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई क्या gx, तो ये हो जाएगा। और g ऑफ hx को कैसे लिखोगे, तो g ऑफ का मतलब ब्रैकेट hx, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। अब एक बात यहाँ कंटिन्यूटी में क्या करनी है आपको, एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे जितने भी एवरी, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, एवरी मोडलेस फंक्शन, मोडलेस फंक्शन, एवरी मोडलेस फंक्शन, जितने भी मोडलेस फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं।
एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स दे दिया, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स दे दिया, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स दे दिया, ठीक है। तो ये सारे क्या देंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी साइन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। जी साइन एक्स दे दिया, साइन 2x दे दिया, cos 3x दे दिया। यदि आपको इस तरीके से कुछ भी एग्जांपल दे देते हैं और आपको पूछते हैं तो आप कर देंगे दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। पहला पॉइंट मॉडुलस फंक्शन जितने होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। दूसरी बात आप कहेंगे जितने भी साइन कोसाइन फंक्शन होते हैं जी वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तीसरी बात आप बोलिए क्या होगा, तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके, क्या है जी, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो एवरी पॉलिनोमियल, ये तो जानते ही होंगे आप, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे एग्जांपल में हम कहें जी एक्स दे दिया कंटिन्यूस होगा, एक्स स्क्वायर दे दिया कंटिन्यूस होगा, एक्स की पावर 4 प्लस में 16 दे दिया ये कंटिन्यूस होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूस होंगे, जितने साइन कोसाइन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होंगे, जितने मॉडुलस पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होंगे। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे एच और एक्स, एच एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस है और ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप कह देंगे कि जी ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और ये भी क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा। तो वी कैन से, एक बात और नोट करिए, इफ टू फंक्शंस से एच एक्स एंड हमने नाम दे दिया क्या, जी एक्स इज कंटिन्यूस। कह रहा है यदि हम कह देते हैं कि यदि दो फंक्शन जिसका हमने नाम दिया एच एक्स और जी एक्स यदि कंटिन्यूस है, देन कंपोजिशन ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स इज ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स वी कैन से एच ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस इफ एच एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूस होगा, एंड जी ऑफ एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा यदि एच और एक्स जी एक्स कंटिन्यूस होगा। तो ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फटाफट क्विक, तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हमें इसको यूज करना है। रख कर दो, इसको नोट कर लिया होगा आपने। आप बीएससी में देखेंगे यही आपको क्वांटिटी, आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यानी दूसरे कंसेप्ट के द्वारा भी आपको देखने को मिलता है, वो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, उसमें बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक से बात कर रहे हैं, बेसिक से हम सारी टेक्निक धीरे धीरे एडवांस रूप में चलेंगे। समझ रहे बात को आप, कोई समस्या वाली बात तो नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको कह दिया गया, सो डैट मान लेते हैं क्या आपको कह दिया कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सो डैट कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कह दिया जी, सो डैट कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कैसे शो करें, तो बिल्कुल जी सिंपल सा काम है आपके पास। आप क्या कीजिए, फंक्शन जी आपको क्या गिवन है, कोस एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या गिवन है, कोस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या ये फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है क्या, तो आप इसमें दो फंक्शन चेक कर पाए क्या, तो आपको दिख रहा हुआ एक कोसाइन फंक्शन है और दूसरा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर है। तो हम यदि मैं इसको यहाँ दो फंक्शन में डिवाइड कर दूं तो एक को नाम देता हूँ लेट से हमने कहा, एक को नाम दे दिया हमने एच एक्स दैट इज कोस एक्स और दूसरे को नाम दे दिया हमने जी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे जी कोस एक्स, तो वी कैन से एच एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी कहा कि एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो एच एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट। कि जितने कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं अभी हमने डिस्कस किया, तो हम वह बात कर सकते हैं कि एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और हमने अभी भी बात की कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, तो मैं ये बात भी कर सकता हूँ कि जी एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
हमने अभी कहा कि जितने भी कोसाइन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूस होते हैं, जितने मॉडुलस फंक्शन है कंटिन्यूस होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? कंटिन्यूस। तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप देखिए, यदि मैं एच ऑफ जी एक्स निकालता हूँ तो आप बोलेंगे एच ऑफ जी एक्स, यही बोलेंगे ना, एच ऑफ जी एक्स। एच ऑफ जी एक्स कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? एच ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है जी? एक्स स्क्वायर। जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? एच ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है? एच एक्स क्या गिवन है जी? कोस एक्स। ठीक है, एच एक्स यदि कोस एक्स है तो आप कहिए एक्स एच ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी आप एच ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर सकते हैं? दैट इज कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो यही तो एफ एक्स है। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जिसे हमने क्या कहा था? एच एक्स एंड जी एक्स, एच एक्स एंड जी एक्स, एंड एच एक्स एंड जी एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि एच एक्स और जी एक्स क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। सो वी कैन से आल्सो दैट कंपोजिशन ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स, composition of hx and gx is always is fx is continuous। ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। बात समझ आई? cos ऑफ एक्स स्क्वायर ये कंसेप्ट है। इसी तरीके से यदि आपका ये फंक्शन मैं कहता कि sin ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो भी यही सेम करते। हाँ जी, एच एक्स हो जाता sin x, एक फंक्शन sin हो जाता और दूसरा फंक्शन क्या रहता है आपका? एक्स स्क्वायर। और क्योंकि साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप इन दोनों का कंपोजिशन निकाल लेते हैं। तो आप करते हैं एच ऑफ जी एक्स। समझने वाली बात है, फटाफट कीजिए, कर लेंगे ना। एच ऑफ जी एक्स का मतलब एच एक्स स्क्वायर, और ये एच ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये गलत एफ एक्स। तो ये भी कंटिन्यूस होगा। बस इतनी सी बात है समझने वाली। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, यदि मैं यहाँ पे cos x स्क्वायर की जगह मॉडुलस cos x कर दूँ तो क्या होगा? कैसे शो करोगे बताओ फटाफट। यदि मैं कर दूँ मॉडुलस cos x को कंटिन्यूस दिखाना है तो कैसे शो करोगे? फटाफट समझ गए होगे तो फटाफट सोल्व करें। तो आप क्या करोगे इस केस में? ध्यान दीजिए बात को। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जी एफ एक्स हमने कहा लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है? मॉडुलस cos x। तो एच एक्स क्या, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक तो फंक्शन आपको दिख रहा होगा मॉडुलस का, और एक फंक्शन दिख रहा होगा क्या? कोसाइन फंक्शन, है कि नहीं? अभी हमने डिस्कस किया एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एवरी कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी बनता है क्या? ये देखो एच ऑफ जी एक्स दे देंगे आप, एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या आपके पास? कोस एक्स। ठीक है, अभी हमने कहा एच एक्स की वैल्यू क्या है? कोस एक्स, ये बात ध्यान समझना। और एच ऑफ हमें कहा गया कोस एक्स, तो जहां कोस एक्स है, एक मिनट मॉडुलस जी एक्स कोस एक्स, हाँ जी ठीक है। अच्छा एच एक्स क्या है? मॉडुलस एक्स है ना, सॉरी एच एक्स क्या है? मॉडुलस एक्स। तो जहां एक्स है वहां क्या करोगे? ये कोस एक्स रख दोगे, तो यानी एच ऑफ कोस एक्स क्या था? मॉडुलस में कोस एक्स, तो यानी ये जब मॉडुलस ऑफ कोस एक्स, और यानी ये क्या है? एफ एक्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं दैट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कंपोजिट है किसका? एच और जी का। तो आप फटाफट सोल्व करके बता दीजिएगा साइन ऑफ एक्स मॉडुलस का ये भी कैसे कंटिन्यूअस है। क्विक करें फटाफट, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो देखिए ये बात तो आपने समझ ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं कंसेप्ट। अब नया कंसेप्ट हम उठाते हैं क्या? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अब हमारा जो नया कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। हमने पढ़ ली, लिमिट पढ़ ली, कंटिन्यूटी पढ़ ली, अब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या स्टार्ट कर लेते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जिसे हम डेरिवेटिव भी बोल देते हैं,
डेरिवेटिव, वेरिएबिलिटी, कुछ भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होता है, चेंज, किसी भी चीज़ का किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होना। जैसे मैं कह दूँ कोई सर्कल है जी, सर्कल किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। कोई जी स्क्वायर है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो उसके साइड ए और बी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। इसका एरिया कैसे चेंज होगा, मान लो इस सर्कल का एरिया चेंज करना है तो एरिया किस पे चेंज होगा, तो आप आएंगे ये चेंज होगा आर के रिस्पेक्ट में। तो ये चेंज होना किसी का किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, चेंज होना या उसका छोटा होना, डिफरेंशिएट करना मतलब छोटा कर देना फंक्शन का, ठीक है, बड़े से पार्ट का छोटे से पार्ट का डिफरेंशिएट कर देना। तो ये छोटी छोटी बात, अब आप ये चीज़ों में मत पढ़िए, आप आगे बढ़िए इसके कंसेप्ट में आइए, कैसे होता है ये कंसेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है। मान लीजिए आप कहें कि एफ एक्स है जी, हाँ कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, मान लो एफ एक्स है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तो इसका चेंज किसके रिस्पेक्ट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। आप इसको एफ डैश एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको कर दूँ वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी एफ डैश एक्स। इस तरीके से अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेन बात वो है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो मैं कहूँ एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ये चीज़ यदि हमें पता करनी है, यदि एफ एक्स कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन गिवन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है जी लिमिट एक्स टेंस टू, मैं मान लो कह दूँ कि जी यहाँ एक्स है और यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हुआ और ये इंक्रीमेंट हमने मान लिया क्या, डेल्टा एक्स, तो ये जो एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, बात समझ लीजिए। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगी वैल्यू क्या, फंक्शन की एक्स प्लस में डेल्टा एक्स। तो कितना चेंज हुआ, तो आप कहेंगे दिस माइनस दिस चेंज हुआ, तो वही चेंज आप कैसे लिखेंगे, तो ये चेंज जो हुआ उसको स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स कर दिया हमने, फिलहाल यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो मैंने ये कहा एफ बड़े वाले में छोटे वाला, यानी यहाँ से यहाँ घटा दें, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, ठीक है, बाय में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एक्स। तो इसे ही कहते हैं क्या, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यानी आप देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स अपॉन में क्या, डेल्टा एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। कोई एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो एच, यदि डेल्टा एक्स को मैं एच से रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, तो आप कहोगे एफ डैश एक्स। आप ये भी लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। तो ये भी आपका ठीक है जी, ये भी आपका ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। मगर यदि आपको कहा जाए किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो आप कहो एफ डैश ए निकालना आपको, तो आप क्या कहोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस में एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। एफ डैश ए की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश ए का मतलब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए। और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, भी इसी को कहते हैं। ये जो डेरिवेटिव का रूल होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, या एबिटो रूल भी कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, एबिटो रूल, ठीक है, एबिटो रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन करना। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, एक बात आप ये भी कह सकते हैं, क्या चीज़, यदि आप यहाँ देखें और इस पर मैं एच मेथड लगा दूँ, एच मेथड लगा दूँ तो क्या कहोगे, यदि मैं मान लो इसको ले जाता हूँ किस तरफ, राइट हैंड साइड, ए प्लस एच, तो आप कहोगे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाए यहाँ से, राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू क्या, ए प्लस एफ डैश ए निकालना है, आप ध्यान दीजिएगा बात। और इधर आपका एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी एफ एक्स माइनस में एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। अब यदि मैं अप्लाई कर दूँ एच मेथड तो हो जाए एक्स इक्वल टू ए प्लस एच और एच टेंस टू 0, तो आप कहोगे एफ डैश ए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए
अपॉन में ए प्लस एच माइनस में। क्या ये बात समझ में आई आपको? ए प्लस एच माइनस ए। अब आप क्या लेंगे, ए से तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। एक बार आप इतना नोट करें फटाफट, मैं तब तक एक डाल देता हूँ पहले। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो वैसी सी बात हमने अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, आइए बता देता हूँ आपको फटाफट। ये हमने एक ही बात कही है अभी तक, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या है, यानी एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स का मतलब हो जाएगी लिमिट यदि एच के कंसेप्ट में करते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एफ एक्स अपॉन में एच। यदि डेल्टा एक्स के कंसेप्ट में करते हैं तो एच को डेल्टा एक्स के रिप्रेजेंट कर दो, तो आप यही चीज़ कर सकते हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये जो एफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। ये तो हो गया सिंपल पहला कंसेप्ट। मगर यदि मैं इसको ए पे चेक करता हूँ, यानी मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ एफ एक्स का, डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, डिफरेंशिएशन एट ए, तो ए पे क्या होगा, तो एफ डैश ए क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और यदि आप इस पे एक्स मेथड लगा देते हो तो यहाँ से दो कंसेप्ट बनेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एल एच डी जिसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव है, तो ये एफ डैश ई क्या एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, तो ये जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एच माइनस में ए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये सोल्व करने पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा, तो दैट इज एफ डैश ए दैट इज इक्वल टू माइनस है तो आप चेंज कर लोगे इसको, तो ए सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में क्या एच। तो ये हो गया थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यदि राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो आप कहेंगे लिमिट वही सेम एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या ए पॉजिटिव कर दो आप इस बार, और ये जो आपका एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है। अब लगा दो इस पर एच मेथड, तो आपका हो गया दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रहेगा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में ए प्लस एच माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एच, ये आपका आ गया सेकेंड एफ डैश ए। और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल है तो आप कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, तो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और इसी को ही आप कहते हैं क्या फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी को ही आप कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, या आप चाहे तो एमिटर रूल भी कहते हैं, एक ही बात है। अप्रोक्सीमेशन मेथड भी यही है, अप्रोक्सीमेशन मेथड भी यही है। कोई कहते हैं अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशिएशन में अप्लाई करके बताओ और डेरिवेटिव निकालो, तो आप भी यही कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कहें तो भी यही कहेंगे, एबिलिटी रूल भी कहें तो भी यही कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है कि एफ डैश एक्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में एच।
बट यदि मैं h को डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर दूँ तो यहाँ से जहाँ तो वहाँ डेल्टा x कर दोगे तो यह एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में एच नहीं सॉरी डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स। फिर यदि हम कहें डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए जी एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो एफ डैश ए क्या होगा, तो डेट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में एक्स माइनस ए। और यदि मैं एच मेथड लगा दूँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में चले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में चला गया तो ए माइनस एच को क्या लिख दूँ, ए माइनस एच, ठीक है। तो ये जो माइनस है तो ऊपर भेज दें, रिप्लेस हो जाएगा, तो एफ ए माइनस एच बाय में एच, ये लिखता हूँ। और राइट हैंड डेरिवेटिव में कहूँगा तो पॉजिटिव साइड तो ए प्लस राइट में शिफ्ट हो गया तो एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में एक्स माइनस ए, एच मेथड लगा दो तो ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय में दिस। और आप ये यदि एल एच डी और राइट एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है तो आप कह देंगे द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। समझ गई बात को, क्लियर कंसेप्ट। अब बात करते हैं कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं फंक्शंस का। आइए जानते हैं कैसे डिस्कस करें, फटाफट नोट कर लिया होगा आपने। देखिए तो यदि मान लीजिए आपको फंक्शन दे दिया थी एक्स की पावर एक्स, मान लो नॉर्मली एक फंक्शन लेते हैं एक्स और इसका निकालना है डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है जी, एफ डैश एक्स। तो कैसे निकाले जाए एफ डैश एक्स, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कर दिया जाए, एबनीटो रूल से कर दिया जाए या अप्रोक्सीमेशन से कर दिया जाए, ये सब एक ही मेथड है, ठीक है। तो मेनली आपको ये नाम आता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या होगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ये होगा। तो आप कहेंगे लिमिट दी एक्स टेंड्स टू ए, अच्छा एफ सॉरी हम इसको ऐसे कर देना, ए पे क्यों कर दें, हम ऐसे लिखते लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स कर दें, क्या बात करते हैं, ये हो जाएगा। तो आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच होगा। तो जब चाहिए आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच और इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन में एच, आप कहेंगे कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच और ये होता है एन वन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि आपको एफ एक्स गिवन हो और एफ डैश एक्स कहा जाए तो ये जो होगा सिंपल सा कंसेप्ट। तो आप फटाफट एफ एक्स यदि आपको एक्स की पावर एन गिवन हो तो इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव लेना पावर सामने पावर में से घटा जाएगा, करके देख लो कैसे होगा, ठीक है फटाफट। यदि आपको फंक्शन दे दिया जाए एफ एक्स दे दिया जाए साइन एक्स और आपको एफ डैश एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकालें हम साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स क्या होगा जी, तो आप बोलेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स यदि ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो आप कहेंगे जहाँ एक्स है जी वहाँ एक्स प्लस एच हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका साइन एक्स प्लस एच, साइन का एंगल ये एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स यानी साइन एक्स अपॉन में एच, ये हो जाएगा आपका। तो ये जगह आपने पढ़ा होगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी आपने पढ़ा क्या, साइन सी माइनस साइन डी को 2 cos ट्रिग्नोमेट्री में आई था 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो इस कंसेप्ट को आप यहाँ अप्लाई कीजिए। तो आप कहेंगे लिमिट जी एच टेंड्स टू जीरो है और ये जो 2 cos
c प्लस डी बाई टू यानी x प्लस एक्स बाय में 2 और साइन दिस माइनस दिस यानी x प्लस एच माइनस एक्स बाय में 2 और पूरे के डिवाइड में क्या है जी h। तो आप कहेंगे यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कोस ये क्या बन गया 2x प्लस एच डिवाइड बाय 2 और ये क्या बन गया साइन h बाय 2 और बाय में h। और हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट कहा था कि जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो साइन h अपॉन h क्या होता है 1 होता है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो साइन के साथ एंगल क्या h बाय 2, तो जब भी मैंने कहा था साइन या tan लिखे तो जो एंगल है वही नीचे जाएगी। तो h बाय 2 है तो ये h है तो h बाय 2 आने, तो आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 h बाय 2 ये क्या बन जाएगा 1 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो आप कहेंगे ये क्या बनेगा, तो दैट इज कोस 2x प्लस में 0 बाय में 2 यानी कोस x। यानी हमारे पास fx क्या है साइन x है, तो आप कह सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा कोस x। सिंपल क्लियर बात। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। रिपीट करता हूँ, क्या किया आपने एफ डैश का फार्मूला क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय में h। fx प्लस h की वैल्यू तो ये हो जाएगी दिस, ये पुट कर देंगे यहाँ माइनस साइन x बाय h। अब यहाँ साइन से माइनस साइन टी का रूल लगाए तो ये रूल लगा दीजिए, यहाँ कंसेप्ट लगाइए फार्मूला, तो ये बन जाएगा आपका ये क्या है साइन h बाय 2 आया, नीचे h है तो h बाय 2 बनाइए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बन गया, यहाँ h की वैल्यू 0 पुट की तो ये जाएगा कोस x। क्लियर। सिमिलरली यदि साइन की जगह कोस होता तो भी क्या होता, तो भी हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जिससे कि और क्लियर हो जाए। यदि साइन की जगह कोस हो जाए तो भी कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपको दे दिया जाता fx कितना g cos x और आपको निकालना होता है f डैश x, तो आप क्या कहते हैं, तो भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं f डैश x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में h। तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का मतलब हो जाए जहाँ x है जहाँ वहाँ x प्लस h, ठीक जी बाय में h। अब बताइए कोस c माइनस कोस d जिनकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है वो यहाँ क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। कोस c माइनस कोस d क्या होगा, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो आप लगा देंगे यहाँ पे रूल लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाइए माइनस इन दोनों का 2 साइन c प्लस डी 2x प्लस h बाय में 2 साइन c माइनस डी दिस माइनस दिस क्या बचेगा h बाय 2, नीचे क्या h हमें चाहिए h बाय 2, तो क्या करें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये जगह 1 ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस जहाँ h है वहाँ 0 कर दीजिए, तो साइन h की जगह 0 2x बाय 2 हो जाएगा, तो जगह माइनस का साइन x। तो ये आपका क्या आंसर, यानी कहने का मतलब जब भी fx आपको क्या दिखे cos x तो आप इसका नेगेटिव कर देंगे क्या माइनस साइन x। इसी तरीके से tan आ जाए कोस कोट आ जाए कोसिकेंट आ जाए सेकेंड आ जाए सबका डेरिवेटिव आप इसी तरीके से निकाल पाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक जी। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। हमने भी अलजेब्रिक भी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की x अलजेब्रिक फंक्शन, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर ली। यदि आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और उसका डेरिवेटिव निकालना कहे तो कैसे निकालें, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लिया आपने। देखिए यदि आपको दे दिया जाए fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x मान लेते ये दे देगा और आपको कहा जाए f डैश x निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। fx इज tan इनवर्स x है और f डैश x निकालना है तो कैसे निकालें, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप इसको देखो दो मेथड से, मैं आपको पहले मेथड आप ऐसे कर सकते हो क्या कि यहाँ से लिमिट f डैश x इज इक्वल टू
क्या कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, ये बोलोगे f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ x प्लस h लग जाएगा, अपॉन में h। तो ये क्या, लिमिट h टेंस टू 0। याद मैंने आपको कहा सिंपल कैंडिडेट आपको जितनी याद है उतनी बढ़िया आपके लिए। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे tan इनवर्स दैट इज a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस में ए बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यदि हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स दिस प्लस दिस माइनस दिस x प्लस h माइनस x अपॉन में 1 प्लस दिस इंटू दिस, यानी x प्लस h इंटू में x। ठीक है, y में क्या है h। क्लियर। तो यहाँ देखेंगे इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब तक क्या किया हमने, h मेथड लगा दिया यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लगाया, जहाँ एफ एक्स प्लस एच ये आया माइनस एफ एक्स ये है आपके पास, और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a प्लस बी a माइनस बी सॉरी और 1 प्लस ए। अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h अपॉन में 1 प्लस x प्लस h इंटू में x अपॉन में h। तो मैंने आपको सिंपल कही ये बात कि tan इनवर्स हो tan हो या साइन, जो एंगल के साथ वही नीचे रहेगी। तो ये है आपके पास, तो मुझे चाहिए दिस नीचे, तो आप क्या कीजिए इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस एंड दिस ये बन गया 1, और यहाँ से फिर h की वैल्यू 0 कर दो, तो ये जो 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू में x प्लस में 0, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा एफ एक्स क्या था, tan इनवर्स x, और डेरिवेटिव क्या है एफ एक्स, दैट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या इसका, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। क्या किया आपने, tan इनवर्स x फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच वैल्यू रख दिया हमने, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, जो h के एंगल के साथ है वही एंगल नीचे चाहिए, तो वही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, ये बनेगा आपका 1, और यहाँ पे h की वैल्यू 0 कर दी, तो ये बन गया आपका x। इसी को यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे, नोट कर लिया आपने, देखो इसी को दूसरे तरीके से करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फटाफट जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू tan करता हूँ और लेफ्ट मैं कर लेता हूँ ये y इक्वल टू एफ एक्स, और ये इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x। तो आप कहोगे इससे क्या होगा, tan इनवर्स इधर गया tan होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ tan y इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू tan y। अब x में मैं चेंज कर देता हूँ डेल्टा x, चेंज इन x को मैं लिख देता हूँ क्या, डेल्टा x है, और चेंज इन y को मैं लिख देता हूँ डेल्टा y, और ये स्मॉल चेंज होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या है स्मॉल चेंज। तो आप क्या कहोगे, x यदि tan y है तो इसमें स्मॉल चेंज h प्लस में डेल्टा x कर दूँ, तो जहाँ tan y प्लस में डेल्टा y। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, यानी मैं क्या कर दूँ, यदि x इक्वल टू tan y, ये घटा दो यहाँ से फर्स्ट, तो क्या बनेगा, तो आप देखेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स इक्वल टू क्या देगा tan y प्लस डेल्टा y माइनस में tan y। तो ये हो जाएगा आपका x कैंसर, डेल्टा x की वैल्यू क्या देगी tan y प्लस में डेल्टा y माइनस में tan y। क्लियर। और यदि मैं देखूं दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा y बोथ साइड, एंड क्योंकि स्मॉल चेंज है डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y टेंड्स टू 0, ये दोनों तरफ लगा दूं मैं, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा dx बाई dy, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 tan y प्लस डेल्टा y माइनस tan y, tan a माइनस tan b, ये बना ना। तो आप इसको सेम चेंज कर लो साइन में, साइन कॉस में, तो साइन y प्लस डेल्टा y, tan को लिखते हैं साइन बाय कोस, ठीक है जी।
और इसको यदि मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ ऊपर, तो आप कहेंगे ये जो जी आपके पास डेल्टा एक्स डी एक्स बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। यहाँ से आंसर ले लीजिए ऊपर से, तो आप कहेंगे कोस वाई प्लस में डेल्टा वाई इंटू में क्या जाएगा कोस वाई, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये जो साइन वाई प्लस में डेल्टा वाई इंटू में कोस वाई माइनस में साइन वाई इंटू में कोस वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई, और नीचे क्या डेल्टा वाई तो डेल्टा वाई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। क्या किया अब तक, देखो हमने कहा y इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया टेन वाई जिधर आपके टेन वाई इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू 10 वाई, और चेंज कहा स्मॉल चेंज इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई दैट इज डेल्टा वाई। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 10 वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इसमें से ही घटा देंगे, तो ये बनेगा आपके पास डेल्टा एक्स इक्वल टू दिस, हमने डेल्टा वाई से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो ये यहाँ पे 10 को लिखा हमने साइन बाय कोस, सेम यहाँ साइन बाय कोस। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम दैट इज कोस वाई प्लस डेल्टा वाई और कोस वाई, इसकी मल्टीप्लाई से और इसकी मल्टीप्लाई से। अब आपने जाना फार्मूला क्या, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यदि मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये बता डी एक्स अपॉन डी वाई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, साइन ए माइनस बी तो ए कितना है वाई प्लस डेल्टा वाई, बी कितना है तो वाई, तो आपको हो जाएगा साइन ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बी यानी वाई अपॉन में क्या था, ये सारा लिख दीजिए आप क्या कोस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू में कोस वाई इंटू में डेल्टा वाई, तो ये जगह आपके पास वाई से वाई कैंसल, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 दैट इज साइन डेल्टा वाई अपॉन में कोस वाई प्लस में डेल्टा वाई इंटू में कोस वाई इंटू में डेल्टा वाई, और साइन डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो ये जो 1 और बाकी पुट कर दीजिए डेल्टा वाई की वैल्यू 0, तो यह कोस वाई प्लस डेल्टा वाई 0 इंटू में कोस वाई, यानी जो 1 बाई कोस स्क्वायर वाई, और हम जानते हैं डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू क्या है 1 बाई कोस स्क्वायर वाई। डी एक्स बाई डी वाई की जो वैल्यू आई करके हमारे सामने जाएगी 1 बाई कोस स्क्वायर वाई, और 1 बाई कोस मतलब हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर वाई, और सेकेंड को यदि हम 10 की फॉर्म में लिखे तो ये जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर वाई, और यदि हमने देखा तो हमने कहा था y इक्वल टू क्या 10 इनवर्स x और x इक्वल टू 10 वाई, तो मैं 10 वाई को क्या लिख दूँ x, तो ये जाएगा 1 बाई 1 बाई x 10 स्क्वायर वाई की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, तो dx बाई dy की जो वैल्यू आई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई, और इसी को हम रेसिप्रोकल कर दें तो जब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ y क्या था हमारे पास 10 इनवर्स x और डेरिवेटिव क्या है हमारे पास इसका दैट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। सिंपल, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। तो उम्मीद है इसी तरीके से आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, बिंदास तरीके से स्टडी करते रहें, और जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक टाइम टू टाइम वीडियो पहुंचते रहे, जितने भी लेक्चर है वो पहुंचते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।